आज अर्थशास्त्र में हम पाठ 1 के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के पहले समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा के बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामूहिक आर्थिक चरों से है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार निर्धारण, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय, सरकारी बजट, विदेशी व्यापार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की इस शाखा का उदय आर्थिक महामंदी के बाद हुआ है। इस शाखा को आय एवं रोजगार सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा संक्षिप्त में। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का आशय संक्षिप्त में बता देता हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें आर्थिक समस्याओं का संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है जटिल समस्याओं का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व में पहला जटिल समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल या कठिन है। अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। दूसरा महत्व है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। तीसरा महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयां अपने विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेती है। चौथा महत्व है आर्थिक विकास का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है, ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। पांचवा है साधनों के वितरण हेतु सहायक। मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत की व्याख्या समष्टि अर्थशास्त्र में ही की जाती है, क्योंकि इसमें मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों के संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की जाती है। एक है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। पहला है जटिल समस्याओं का अध्ययन, दूसरा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, तीसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, चौथा आर्थिक विकास का अध्ययन, पांचवा साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। इसके बाद हम देखेंगे अर्थशास्त्र की सीमाएं या दोष या कठिनाइयां। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है समूह की संरचना को महत्व न देना। सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र में समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, न कि समूह की संरचना का। अतः समूह के आधार पर भविष्यवाणी करना या सुझाव देना तब तक सही नहीं है जब तक समूह की बनावट एवं उसके अंगों के स्वभाव का तथा परस्पर संबंध की समस्त जानकारी प्राप्त न कर ली जाए।
दूसरा दोष है समष्टि अर्थशास्त्र का निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियाँ कभी कभी गलत परिणाम दे देती है। तीसरा है समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समष्टि अर्थशास्त्र की अंतिम सीमा यह है कि समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। तो ये थी समष्टि अर्थशास्त्र के सीमाएं या दोष। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अति आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, उसके संबंध में नीति का निर्धारण करने के लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण करना पड़ता है। जब तक व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तब तक समष्टि आर्थिक विश्लेषण सही नहीं हो सकते। यदि समाज में रहने वाले लोगों द्वारा अधिकाधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, तो यह समझा जाता है कि फर्म मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाएगी। किंतु जिन फर्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही हो, उन फर्मों के लिए अधिक कीमत पर भी उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति की सही जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें तथ्यों एवं सिद्धांतों का ज्ञान हो। इसके बाद नंबर दूसरा है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करते समय समाज की संपूर्ण मांग, समाज की क्रय शक्ति, रोजगार स्तर एवं आय के स्तर जैसी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कोई फर्म कितना माल विक्रय कर सकेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। प्रायः एक व्यक्तिगत उत्पादन के उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत उत्पादन के उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इसके लिए अन्य संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। अतः व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पहला है विषय सामग्री। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, तेजी और मंदी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई में तेजी व मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी का तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। तीसरा, सहायता। उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता पहुंचाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। चौथा, सीमा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है,
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से व्यापक है। पांचवा है समस्याओं का स्तर। व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सीमाओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसके बाद है उपयोगिता। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। उसके बाद है महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सिद्धांतों की सत्यता का मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में निहित भ्रम या शंका को दूर करने में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। नंबर 9 निर्देशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर दिशा निर्देशित करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश देता है। नंबर 10 है समस्या व नीति। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन करके नीति की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण करके विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में सहयोग प्रदान करता है। तो ये थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर।